आज सुबह सो के उठी तो प्लान बना दी थी कि ड्यूटी नहीं जाऊँगी। ड्यूटी ना जाने का कारण है कि थकावट बहुत ज़्यादा हो गया है, तबीयत खराब सा लग रहा है मेरा भी, बाकी घर वालों का भी। तो मैं सोची क्यों ना आज आराम ही कर लेती हूँ, और बाकी सारा काम भी घर का फैला हुआ रहता है जो कर नहीं पाते हैं। मैं सोची आज निपटा देती हूँ सारा काम। और जो पीछे वो अलमारी है जिसका कपड़ा बाबू फाड़ चुका है और वो वैसे ही रखा हुआ है, बाबू का कपड़ा है, रखने के बाद मैं उसी में ढक देती हूँ। तो गीला कपड़ा बाहर की और सूखा हुआ कपड़ा सब खोल के अंदर कर रही हूँ। खाना बनाई, टिफिन बनाई, किचन साफ करना है, बर्तन साफ करना है, बाबू खेल रहा है और अपना काम निपटा रही हूँ मैं। स्त्री का जो काम है कभी नहीं ख़त्म होता है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा दिन हो, कुछ भी हो जाए, एक चूल्हा चौका झाड़ू पोछा कभी नहीं पीछा छोड़ने वाला हम लोग का। तो भी आदमी लोग बोलते हैं औरत लोग करती ही क्या है घर में रह के। एक दिन आप लोग जिम्मेदारी उठा के देखो ना, फिर पता चलेगा औरत क्या करती है घर में रह के। इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है कि 2 बजे तक तो खाने का टाइम नहीं मिलता है। शुक्र है कि मैं ड्यूटी करती हूँ और ड्यूटी के साथ साथ सारा काम 8 या 9 बजे तक ख़त्म हो जाता है, ताकि सब लोग मिल के काम करते हैं तो ख़त्म हो जाता है। नहीं तो फिर भी ऐसे ही 2 बजे तक काम करते रहती है आप लोग के जैसा। बहुत हमारी बहन लोग हैं जो ड्यूटी करती हैं तो वो लोग को सुबह सुबह काम करना पड़ता है। जो नहीं ड्यूटी करती हैं सोचती हैं हम आराम से करेंगे, तो उनका काम 2 या 3 बजे तक के झाड़ू पोछा नहाना धोना रह जाता है। उसी तरह मैं आज छुट्टी पे हूँ और 11:30 बज चुका है। पानी जाने का डर है, यहाँ पे क्या है पानी भी चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। मैं तो सोच रही थी काम ना करूँ जब तक पानी चला जाएगा तो नहाएंगे कैसे। किधर से भी बाबू घूम के आया तो मैं बोली थोड़ा खाना दे देती हूँ, आप खा लो जब तक मैं काम करती हूँ। कपड़ा फोल्ड करके रखी, उसी के साथ में अपना पहनने के लिए एक साड़ी भी निकाल ली। बाकी घर बहुत ही ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है, किचन बर्तन सारा कुछ, क्योंकि अभी अभी सब लोग सुबह में ड्यूटी गए हैं और मैं बाबू के साथ खेल रही थी। और खेलते खेलते मैं बोलिए चलती ही काम कर लेती हूँ, काम करने के बाद थोड़ा आराम करूँगी। तो मैं आ गई अपना कपड़ा सहारी, बेड साफ़ की, उसके पास सोची झाड़ू लगा लेती हूँ। थोड़ा बहुत पानी गिरा था जो बाबू गिरा दिया था, पैर फिसलेगा तो गिर जाएंगे हम लोग, चाहे बाबू गिर जाएगा चाहे हम गिर जाएंगे, उससे पहले कोई गिरे। मैं पानी साफ़ कर ली, झाड़ू भी गीला हो गया तो सोची लगे हाथ है इसको भी साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो ये गंदा दिखने लगता है। फिर झाड़ू कहीं भी लगाओ तो गीला गीला हो जाता है, इसलिए मैं पहले झाड़ू भी धो दी। झाड़ू लगा के ये सब कचरा जो नली बर्तन में फंस जाता है, जो खाना एक्स्ट्रा होता है, चाहे थोड़ा बहुत सब्जी बच जाता है, चाहे अभी बर्तन धोने वाले की जगह पे कितना भी सफाई से करो ना थोड़ा वहाँ पे चला जाता है और पानी रुक जाता है। वैसे नल काफ़ी जाम हो चुका है, उसमें पानी भर रहा है। थोड़ा शाम को देखेंगे, डीमार्ट जाएंगे, वहाँ से लाऊंगी नल क्लीनर, जिसमें डालने से वो साफ़ हो जाए तो अच्छा है। और मैं धो रही हूँ बर्तन। अब ध्यान पूरा बाबू की तरफ है, क्योंकि वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। मैं देख रही थी कहीं भाग न जाए, वो खेलने में बहुत स्मार्ट हो चुका है और बोलता भी नहीं है, चप्पल पहन के निकल लेता है, इसलिए मैं उसी को देख रही थी कहीं चला ना जाए वो। और ये है बाबू का प्लेट, देखिए पानी बर्तन धोने के बाद उतना पानी बच जा रहा है, तो हमको लग रहा है कि इसका पाइप जो है जाम हो चुका है और उसको खोलना पड़ेगा। बहुत दिन हो गया है, हमको लग रहा है 6-7 महीना हो गया होगा। एक बार मैं डाली थी ऐसे ही लॉक हुआ था तो खुल गया था, अब लाना पड़ेगा। उसी के साथ में जो खाना बना हुआ था सुबह में, सारा खाना मैं खाली कर दी, क्योंकि रूम पे हम ही हैं, माँ बेटा दोनों जाने। जो बचा हुआ खाना खाली करके मैं धो लेती हूँ। और मेरे गैस पे आप लोग बताइएगा पता नहीं क्यों ये बर्तन काला काला सा होने लगा है। मैं जब से गैस ठीक कराई हूँ, बीच में गैस ख़राब हो गया था तो मैं ठीक कराई, पहले नहीं होता था लेकिन अब काला काला होने लगा है। अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है ये ठीक कैसे होगा। और अभी मैं सारा कुछ बर्तन धो लेती हूँ, बाबू के इधर ध्यान है और मैं सोच रही हूँ कहीं जाए ना, और उसको देखते देखते बर्तन धो रही हूँ। पानी जाने का भी डर है। ये है गैस वैस भी साफ़ कर लेती हूँ साथ में। और टाइम इतना कम है ना, सोचिए आवाज़ इतना फंस रहा है। और मैं रूम पे रहती हूँ ना, तब हमको समझ में आता है कि इतना काम और उतना जल्दी मैं कैसे करके ड्यूटी के लिए निकल जाती हूँ। सच में बहुत ही भारी पड़ता। तभी तो हमारी बहन लोग कमेंट करती है कि दीदी अब बच्चा लेके कैसे काम कर पाती है। तो सिस्टर क्या करूँ, अब मजबूरी है हमें काम करना, और मैं भी नहीं चाहती करना काम। मैं बहुत थक जाती हूँ सच में, बच्चे के साथ साथ में मैं भी काम करना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ, भगवान को शायद यही मंजूर है हमसे काम कराना, तो और कर ही कर सकते हैं।
लेकिन मैं ड्यूटी भी जाती हूँ ना तो ये सारा काम फिनिश करके जाती हूँ, क्योंकि ड्यूटी आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। अब बच्चा भी काम करने का दिल नहीं करता है, इसलिए मैं रूम पे रहती हूँ। तब तक काम, जब तक घर में का चूल्हा चौका ख़त्म नहीं होता है मैं ड्यूटी नहीं जाती हूँ। जब ख़त्म होगा तभी जाऊँगी। बाई चांस कभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि हमको जल्दी जाना है तो जल्दी चली जाती हूँ, पर शाम को बहुत थकी हुई रहती हूँ, तो शाम को अगर गैस नहीं साफ़ कर पाती हूँ तो सुबह उठने के बाद जब तक गैस नहीं साफ़ होगा मैं खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गंदा दिखने लगता है गैस। और ऐसे पोंछ दो तो नहीं होता है। रोटी बनाते हैं तो किचन काफ़ी छोटा है, तो पानी वानी गिर जाता है तो आटा चिपक जाता है, इसीलिए गंदा दिखने लगता है, तो उसे साफ़ करना पड़ता है। फिर मैं किचन साफ़ करने के बाद आई, बाहर में क्या है बाबू खेलता है तो उधर झाड़ू पोछा करना पड़ता है। और नहीं बाबू पैदा नहीं हुआ था तो भी साफ़ करते थे, क्योंकि हम लोग उठते बैठते हैं उधर, तो साफ़ सफाई ज़रूरी है। पहले मैं झाड़ू लगाई, फिर बाहर में पोछा लगाई। अब अंदर में लगा लेती हूँ, बाहर खड़ा होकर पोछा लगा लेती हूँ, बाहर में हो जाता है। पर अंदर खड़ा होकर मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि सामान रखना रहता है तो हटा हटा के लगाना पड़ता है। बाकी सारा कपड़ा जो गीला था मैं उधर डाल चुकी हूँ, और एक बाल्टी कपड़ा धो के रखी हूँ जो डालना है। और मैं चलती हूँ, अभी नहा लूँगी, पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद तुरंत नहाऊँगी, बाबू को भी नहलाना है। और मैं उसको देख रही थी, थोड़ा देर आता है और हमको देखता है कि मम्मी घर पे है कि नहीं है, और फिर भाग जाता है। और ये है बाबू का कुर्सी जो किसी ने तोड़ दिया और बताया नहीं। बाकी हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।